बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। तो झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश की स्थापना किया है, जिसमें से याद रखिएगा मुंडा राज था, छोटा नागपुर का नाग वंश था, लिखना नहीं है अभी, पलामू का रक्सेल वंश था, पता चल रहा। तो पोरहाट का सिंह वंश था, पंचायत में एगो वंश चलता था, सब अलग अलग चलता था। तो सबसे पहले हम लोग मुंडा राजवंश का बातचीत करेंगे, है ना। किसका बात करेंगे? मुंडा राजवंश, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण झारखंड में राज्य निर्माण जो है ना, सबसे पहले मुंडाओं ने शुरू किया। बात समझे क्या बोले? ये पढ़े होंगे आप लोग कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किसने शुरू किया? मुंडाओं ने, है ना। तो याद रखिएगा राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडाओं ने शुरुआत किया, है ना। तो स्थानीय जनजाति में ना मुंडा जनजाति की राजनीतिक प्रधानता सबसे अधिक थी, मतलब जितना भी जनजाति था उसमें मुंडा जनजाति की राजनीतिक प्रधानता सबसे अधिक थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले राज्य का निर्माण किया था। बात समझ गए? तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किसने शुरू किया? तो मुंडाओं ने शुरू किया, है ना। और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि स्थानीय जनजातियों में मुंडा जनजाति की राजनीतिक प्रधानता सबसे अधिक थी, ठीक है। तो याद रखिएगा रिसा मुंडा नाम का एक मुंडा नेता था जिसने राज्य की प्रक्रिया शुरू किया था। सवाल पूछेगा कि राज्य की प्रक्रिया किसने शुरू किया? तो रिसा मुंडा ने। राज्य निर्माण की प्रक्रिया इसी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? रिसा मुंडा। बात समझ में आ रहा? रिसा मुंडा जो है इसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, ठीक है। और रिसा मुंडा जो बता रहे ना, ये जो रिसा मुंडा है इसने याद रखिएगा सुतिया पाहन को नेता चुना था। किसको नेता चुना था? सुतिया पाहन को। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मतलब नेता चुना था मतलब क्या? इसको राजा बनाया था। क्या बनाया था? राजा बनाया था, है ना। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने शुरू किया? मुंडाओं ने। किसने? कौन मुंडा? रिसा मुंडा। इसने राजा किसको चुना था? सुतिया पाहन को। किसको राजा चुना था? सुतिया पाहन को। एक्चुअली नेता है रिसा मुंडा। बात समझे क्या बोले? ये क्या है? राजा, है ना। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये क्या है? नेता। इसने राजा किसको चुना? सुतिया पाहन को चुना। पाहन मतलब टाइटल है या राजा का? राजा वो टाइटल में लगा देता है। पाहन मतलब एक्चुअली जो धार्मिक काम वगैरह करता है ना उसको पाहन बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा सुतिया पाहन को क्या बनाया गया? राजा, है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नया राज्य बना ना, नया राज्य, उसका नाम दिया गया सुतिया नागखंड। क्या नाम दिया गया? सुतिया नागखंड। नया राज्य का नाम क्या हो गया? सुतिया नागखंड रखा गया, ठीक है। और सुतिया नागखंड जो होता है ना, इसमें याद रखिएगा टोटल 7 गो आपका गढ़ था और 21 गो परगना। पूछता है ये, ठीक है। सुतिया नागखंड में टोटल कितना गढ़? 7 गढ़ और 21 परगना। 7 गढ़ और 21 परगना। सुतिया नागखंड में कितना गढ़? 7 गढ़ और 21 परगना। कितना गढ़ बताएं? गढ़ मतलब कहने का मतलब कि एक होता है जैसे आपका थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हो गया, है ना। 7 गो गढ़ था, मैंने परगना कुछ गांव मिल करके एगो परगना बनता है, और परगना से बड़ा वाला एरिया, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो सुतिया पाहन का जो राज्य है ना, पूरा झारखंड में फैला हुआ था, लेकिन अस्थायी सिद्ध नहीं हुआ, पूरा झारखंड में फैला हुआ था। तो 7 गो जो गढ़ है ना, 7 गो गढ़ का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। एक लिखिए आपका लोहगढ़ या फिर लोहागढ़। लोहागढ़, ठीक है। तो लोहागढ़ जो बता रहे ना, ये आपका है लोहरदगा। क्या है? लोहरदगा। दूसरा क्या था? एक लिखे पालूनगढ़। पालूनगढ़, पलामू। एक हो जाएगा आपका सिंहगढ़। क्या हो जाएगा? सिंहभूम, है ना। क्या हो गया? 3 ठो ना। एक लिखे मानगढ़। मानगढ़ धनबाद, है ना। मानभूम, ठीक है। एक लिखिए आपका सरगुजागढ़।
ये आपका सरगुजा वाला क्षेत्र आएगा, ये छत्तीसगढ़ तरफ चल जाएगा। बात समझे। एक केसलगढ़ लिखिए, केसलगढ़ था एगो, वो एरिया केसलगढ़ ही है, केसलगढ़ ही है। और एक आएगा आपका हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग ही है, ये दोनों। ठीक है। सर मानगढ़ क्या लिखे? मानभूम मतलब धनबाद वाला एरिया हो गया। सर केसलगढ़ क्या? केसलगढ़ हाँ वो केसलगढ़ ही है, और हजारीबाग तो हजारीबाग ही है ना। समझ गए। तो टोटल याद रखिएगा, हम आपको बताएं कि आपका कितना को गढ़ हो गया? 7 को गढ़। ठीक है। और परगना कितना था? 20। तो 21 परगना था। कितना परगना? 21 परगना, है ना। परगना लिख दें? हाँ लिख लीजिए। एक लिखिए ओम दंडा, पहला नंबर। एक लिखिए ओम दंडा। ठीक है। हाँ एक लिखिए दोइसा। ठीक है। उसके बाद उखरा। ठीक है। सरगुजा, उसको जसपुर है ना रे? जसपुर है। उसके बाद है आपका गंगपुर, गिरगा, बिरवा हो गया, लचरा, बिरना, क्या? सोनपुरा। ये हाँ सोनपुरा है, सोनपुरा है। सोनपुरा के बाद है आपका बेलखादर, बेलखादर। बेल सिंह। ये क्या आपका बेल सिंह। तमाड़। उसके बाद आएगा आपका तमाड़, लोहारडी। लोहारडी, खरसिंह। खरसिंह, उदयपुर। उदयपुर, बोनाई। बोनाई, कोरिया। बोरिया, कोरिया सर। कोरिया। ठीक है। कोरहाट। पोरहाट, और एक चंग मंगल का। पोरहाट हो गया। और एगो आपका चंग मंगलकर, चंग मंगलकर। ठीक है। वो गंगपुर की बात क्या है? गिरगा, गिरगा है, बिरवा है, लचरा है, बिरना, सोनपुरा, बेलखादर, बेल सिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंह, उदयपुर, बोनाई। पहले से बोल दीजिए। एक ओम दंडा, गंगा दो बोल रहे उसको सुनिए। ओम दंडा, दो। ठीक है। दोइसा, खुखरा। 1 मिनट। दोइसा। सरगुजा, सरगुजा हो गया। जसपुर, गंगपुर, गंगपुर लिखे। गिरगा, उसके बाद बिरवा, लचरा, लचरा के बाद लिखिए बिरना। बिरना। हाँ बिरना लिख लिए। उसके बाद लिखिए आपका सोनपुरा, बेलखादर, बेल सिंह, तमाड़, लोहारडी, लोहार डी। एगो लिखिए खरसिंह, लिखिए खरसिंह। खरसिंह के बाद उदयपुर,
उसके बाद बुनाई, कोरिया, पोरहाट और वो चकमंगल कर, चंग मंगल कर ना, हाँ चंग मंगल कर। ये क्या हो गया? मुंडा राजवंश हो गया। ये क्या हो गया? ये मुंडा राजवंश। ठीक है, जैसे मुंडा राजवंश बताए ना, उसी तरह आप लोगों का आ जाएगा आपका नाग वंश। ये छोटा पार्ट है ना। क्या आ जाएगा कि वो पूछेगा, परगना पूछेगा इसमें? हाँ देखिए कैसे पूछता है, पता है? 3 ठो देगा, अरे वो कुछ और देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं था। समझे क्या बोले? ऐसे ही देता है सवाल इससे जब भी देता है। सुतिया नागखंड का जो मदरा मोटे हाँ समझ गए इसको? ये थोड़ा और लगेगा पढ़ने में आप लोगों को।